हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडर्न अप्रोच देखा था, तो आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच से देखेंगे कि कैसे हम जर्नल एंट्री में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स होते हैं: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट भी 3 तरीके के होते हैं, लेकिन अभी तीसरे वाले की बात हम अभी नहीं करेंगे, उसे लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स, ये इसमें कौन आएंगे? नेचुरल पर्सन आएंगे। ठीक है, जो कि बाय बर्थ ह्यूमन है। ठीक है, पहले से ही वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी आपका नाम हो गया, ठीक है, राम्स अकाउंट लिखा है, रूबीस अकाउंट लिखा है, ठीक है, भावनास अकाउंट लिखा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोमल अकाउंट भी हो सकता है, गौरव अकाउंट भी हो सकता है, तो कोई भी नाम आ सकता है इसमें। ठीक है, और लेकिन ये ठीक है, ये नाम आएंगे ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इसके सिवाय आपको 4 बातें और ध्यान से सुननी है। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में भी 4 बातें बहुत ध्यान से सुननी है। इसमें डेटर का अकाउंट भी आ जाता है, क्रेडिटर का अकाउंट भी आ जाता है। ठीक है, डेटर डेटर कौन होता है? देनदार होता है। ठीक है, उसने आपके पैसे देने हैं अभी। क्रेडिटर कौन होता है? लेनदार होता है, उसने आपको पैसे दिए थे, अब वो वापस लेने आ रहा है। मतलब उसने आपको सामान दिया था ना, उसके बदले आपसे पैसे नहीं लिए थे, बोला बाद में लूँगा, तो अब वो वापस लेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी तो ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। डेटर क्रेडिटर टेक्निकल वर्ड आपने इंडिकेट किया है, लेकिन होते तो ये भी ह्यूमन बीइंग ही है। ठीक है, इसीलिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर ये आएंगे। ठीक है, और अब क्या बोला मैंने? नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है? प्रोप्राइटर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, और ऐसे ही इसके अंदर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर होता है, मालिक। मालिक का ड्राइंग्स अकाउंट, मालिक का कैपिटल अकाउंट। वैसे कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा या वो सामान, ठीक है, कीमती सामान जो कि मालिक लेकर आया है। ठीक है, और जब बिजनेस से वही मालिक कुछ पैसा या सामान लेकर चला जाता है, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो बोला देखो, मालिक चाहे पैसा लाए या ले जाए, ठीक है, पैसा भी हो सकता है, कुछ सामान भी हो सकता है। लाता है तो वो कैपिटल है, अगर ले जाता है अपने यूज़ के लिए, अपने घर के पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, हाउस होल्ड यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है, तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, इसमें क्या आता है? लोगों के नाम। ठीक है, और 4 चीज़ें जो मैंने याद रखने के लिए बोली हैं, जैसे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, प्रोप्राइटर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 4 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहता कि वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, लेकिन तब भी आप ये तो याद रखिए कि वो पर्सनल अकाउंट में तो आता ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आप क्या बोल रहे हो? आर्टिफिशियल मीन्स नकली है। ठीक है, आप इसे नकली पर्सन बोल रहे हो। नकली पर्सन मीन्स इसका मतलब ये है कि देखो, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन उसके पास एक इंसान जैसे कुछ राइट्स हैं। कुछ राइट्स जैसे वो किसी पे केस कर सकता है, वो एसेट्स खरीद सकता है, लोन ले सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? कोई भी फर्म। ठीक है, फर्म वर्ड पार्टनरशिप में यूज़ करते हैं ना, तो फर्म मतलब बिजनेस ही होता है, पार्टनरशिप में ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्म, किसी भी फर्म का अकाउंट, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा ना। फर्म भी तो आर्टिफिशियल है। ठीक है, कंपनी की तो डेफिनेशन में ही बोला जाता है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ वगैरह। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई भी कॉलेज वगैरह जो भी है, इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, ठीक है, स्कूल्स वगैरह, वो सब भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती हैं। किसी भी बैंक का अकाउंट, वो भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है।
ये सब क्या है? ये सब के सब इंसान नहीं है, पर इनके पास इंसान के जैसे कुछ राइट्स हैं, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तीसरा भी होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? ठीक है, आपको रूल्स भी याद रखने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, जिसको रिसीव हो रहा है उसका अकाउंट डेबिट कीजिए। क्रेडिट द गिवर, और जो दे रहा है, ठीक है, उसका अकाउंट क्रेडिट कीजिए। अभी बस रूल्स याद रखिए, फिर हम इसको यूज़ कैसे करना है एंट्री में, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आते हैं नेक्स्ट रियल अकाउंट में। ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं? तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिजनेस आती हैं। क्या आती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो रियल अकाउंट दो तरीके के होते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है जिसे आप देख सकते हो, उसे टच कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाता है? कैश आ जाता है, फर्नीचर, मशीनरी, कार, लैंड। ठीक है, ध्यान रखना इसमें बैंक अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट कहाँ आ चुका है? पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिक बोलूँ तो पर्सनल अकाउंट में भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इंटेंजिबल रियल अकाउंट में। ठीक है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब जैसे मैंने टेंजिबल का मतलब बताया कि वो दिखता है और टच भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे बिल्डिंग को दिखती भी है, टच भी हो जाती है ना, मशीन दिखती है, टच भी हो जाती है। लेकिन ऐसी कुछ और चीज़ें हैं जो आप ना ही देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो, लेकिन वो भी कीमती चीज़ें हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, अब इनका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। गुडविल मतलब आपकी रेपुटेशन। ठीक है, कि आपकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है। ठीक है, और गुडविल के लिए कहते हैं कि गुडविल वो पॉसिबिलिटी है कि आपका ओल्ड कस्टमर आपके पास लौट कर आएगा। ठीक है, तो गुडविल आपके लिए अच्छी चीज़ है कि मतलब बार बार आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इतने अच्छे हैं कि आपका कोई माउथ पब्लिसिटी से या आते जा रहे हैं आपके कस्टमर, जो एक बार आ जाता है तो वो बार बार मतलब वहीं आता है, लौट कर वहीं आता है। ठीक है, पेटेंट रिलेटेड होता है कि मान लो आपने कोई नया इन्वेंशन किया। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो और चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने कुछ नया बनाया। ठीक है, तो आप चाहते हो कि वो आपने बना दिया है, अब आपको कोई कॉपी ना करे, तो आप उस पर पेटेंट राइट ले सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। वैसे कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट ऑथर्स राइट होता है, मतलब किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी या किसी ने कोई कहानी लिखी, तो वो नहीं चाहता कि उसे कोई और कॉपी करे, तो वो कॉपीराइट ले सकता है। ठीक है, कॉपीराइट मूवीज़ के केस में भी होता है। ठीक है, कि उनकी स्टोरी को कोई कॉपी ना कर सके, तो आप कॉपीराइट ले लीजिए। अगर किसी को वो कॉपी करना है तो फिर रॉयल्टी पे करनी होगी। ट्रेडमार्क क्या होता है? ठीक है, जैसे इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स ये सब ट्रेडमार्क लेके बैठते हैं। ठीक है, जैसे नाइकी का, कि वो वर्ड नाइकी उन्होंने क्या कर रखा है, वो उनका ट्रेडमार्क है। ठीक है, और वो सिंबल जो टिक का सिंबल है वो भी उनका अपना सिंबल है, तो वो उन्होंने उस पर ट्रेडमार्क ले रखा है ताकि उसे कोई कॉपी ना कर सके, एज़ वो उनको रिप्रेजेंट करता है मार्केट प्लेस में। ठीक है, जब लोग ख़रीदने जाते हैं तो वो टिक देखते हैं तो वो समझ जाते हैं नाइकी का है। ठीक है, तो वो उनको रिजेंबल करता है, इसीलिए उन्होंने उस पर ट्रेडमार्क ले रखा है कि कोई ऐसा ना हो कि कोई उनके नाम से ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, अब है रूल क्या है इसका। ठीक है, अगर मुझे किसी ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट दिख गया, ठीक है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल, रूल क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आया उसे डेबिट कर दीजिए और जो बाहर गया उसे क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर कोई मशीन मैंने ख़रीदी, ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन में मैंने मशीन ख़रीदी, तो मशीन तो मेरे पास आई ना, कम्स इन, तो मैं उसे डेबिट कर दूँगी। ठीक है, इसको और क्लियर करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है,
नॉमिनल अकाउंट का रूल ही बता देता है कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसका रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। क्या कह रहा है नॉमिनल अकाउंट? कह रहा है कि सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, ठीक है। कहीं पे भी आपको खर्चा या नुकसान दिखता है उसे डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट इनकम एंड गेन, और जहाँ पे भी आपको इनकम और गेन दिखाई देता है उसे क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा लिस्ट हो जाए, मतलब लिस्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से खर्चे हमें मोस्टली देखने को मिलेंगे, कौन सी इनकम्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में देखिए, आपको एक्सपेंसेस का पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे वेजेस पेड लिखा होगा, ठीक है। देखिए पेड वर्ड तो लिखा ही है, खर्चा है, ठीक है। पेड आपने पे कर चुका है, वाटर बिल पेड, डिस्काउंट अलाउड, आप दे रहे हो डिस्काउंट, ठीक है। जब हम दे रहे हैं डिस्काउंट तो ये खर्चा है। सैलरी पेड, रेंट पेड, परचेजेस, ठीक है। देखो क्या होता है, एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है कि आप किसी और से सामान खरीद कर किसी और को सामान बेचते हो, ठीक है। किसी और से खरीद कर किसी और को बेचते हो, तो आप जब खरीदते हो तो वो भी तो खर्चा है, वो भी एक एक्सपेंस है। ध्यान रखना, परचेज एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। इनकम की बात कर रहे हैं हम। इनकम में क्या रिसीव्ड वर्ड लिखा होगा, ठीक है। जैसे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको डिस्काउंट किससे मिल रहा है? आपको डिस्काउंट मिल सकता है अपने सप्लायर से जिससे आप सामान खरीदते हो, ठीक है। और आप डिस्काउंट देते किसे हो? अपने कस्टमर्स को, ठीक है। सेल्स भी एक इनकम है। मेन इनकम ऑफ अ बिजनेस क्या है? सेल्स होती है, जिस भी चीज़ को वो बेचते हैं, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो है कि अगर एक नॉमिनल अकाउंट मतलब अभी बात की थी, इसमें खर्चे लॉसेस आते हैं, इनकम गेन आते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी खर्चा इनकम के आगे पीछे, ठीक है, प्रीफिक्स या सुफिक्स में मीन्स आगे या पीछे कोई वर्ड जुड़ जाए, और वो वर्ड भी कौन से होंगे, ठीक है, वो भी मैं बता देती हूँ। आउटस्टैंडिंग पहला, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये वर्ड आगे या पीछे लग जाए अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? खर्चे, इनकम, ठीक है। खर्चे भी आते हैं, लॉसेस भी आते हैं, इनकम भी आते हैं, गेन भी आते हैं, ठीक है। तो अगर ये दिख जाए और इनके आगे पीछे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड वर्ड लिखे हों तो ये क्या बन जाते हैं? ये पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं, ठीक है, जिसको मैंने कहा था कि लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको ये जानना है कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है।